सबको जय मसीह की। भजन संहिता 23 कद उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे हम। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। आज हम ये वचन पढ़ेंगे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं यहोवा तेरा चरवाहा हूँ, तुझे कुछ गति ना होगी। और आज किसी भी चीज़ का अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तंगी देख रहे हैं तो आप ये वचन बोलिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। और मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तो सभी भाई बहन मसीह परिवार जो भी विश्वास में हैं, आप प्रभु परमेश्वर के विश्वास के वचन के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। सच में परमेश्वर ने कहा है कि जिस काम के लिए मेरा वचन जाता है वो उसे पूरा कर कर ही आता है। तो आपको परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारा विश्वास ही है। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास से उसके वचनों पर चलते हैं तो प्रभु हमें नई हिम्मत, नई बल और नई ताकत के साथ ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। और अगर आज आपको कर्जे की तंगी है या कोई भी समस्या है या कोई भी तंगी है तो आप इस वचन को बार बार पढ़िए। और जितनी बार आप इस वचन को पढ़ेंगे, अपने मुंह से इस वचन का अधिकार करेंगे और विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक कमी घटी से बाहर निकालेंगे। कोई भी कमी घटी नहीं होने देंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं यहोवा तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे कुछ गति ना होने दूंगा। मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता हूँ और वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हमें आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की सामर्थ की ज़रूरत है, सच में। और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमें हर एक तंगी से बाहर निकालेगा। परमेश्वर हमें किसी भी कमी घटी को नहीं होने देगा किसी भी चीज़ में। तो आज हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। वचन को क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन को बोलना है, अपने मुंह से वचन को बार बार निकालना है, वचन के साथ विश्वास के साथ वचन पर भरोसा और विश्वास करना है, क्योंकि वचन ही वो चीज़ है जो हमें हर एक समस्या से बाहर निकालता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी भी शर्मिंदा, लज्जित ना होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियों मेरे पास आओ और मेरे वचन को देखो। जैसा मेरे वचन में लिखा है वैसा तुम्हारे जीवन में पूरा जरूर होएगा, क्योंकि वचन
हर एक चीज़ टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ना तो कभी टला है और ना ही कभी टलेगा। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में वादा करा है, वो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। सच में हालेलुया। सभी को आज क्या करना है, बाइबल में उपवास, प्रार्थना में, आराधना में हमें मजबूत बनने की ज़रूरत है आज, और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू से उन्हें चुना है। आज परमेश्वर अपने वचन के दोबारा हमसे बातें कर रहा है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुझे कुछ क्षति ना होगी। मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता हूँ, और मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता हूँ। सच में यहाँ पर परमेश्वर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सच में हमें विश्वास करना है किसके ऊपर? परमेश्वर के। सच में जैसे हम अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमें आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, पर मैं ना तो तुझे कभी भूलूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं। तो आज अगर किसी के ऊपर कर्जा या किसी के ऊपर कोई भी तरह की समस्या या किसी के ऊपर कोई आकार पर है, तो परमेश्वर आपको हर एक कर्जे से बाहर निकालेंगे, हर एक बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से बाहर निकालेंगे। हर एक अगर आज खाने का आकार है, किसी के भी कुछ भी समस्या, तो परमेश्वर आपको हर एक समस्या से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। सच में जब हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक कमी घटी से बाहर निकालते हैं, कोई कमी घटी नहीं होने देते, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। सच में परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। सच में आज हम जैसी तंगी आती है तो हम डर जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन हम परमेश्वर की कलाम की तरफ नहीं जाते। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते तो हैं, वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर हमारे दिमाग में वो विचार घूमने लगते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन पर घोषणा करनी चाहिए विश्वास के साथ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कुछ कमी घटी ना होने देगा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कुछ कमी घटी ना होने दूंगा, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता हूँ। तो सुख भी दे रहा है और हर एक तंगी को दूर भी कर रहा है परमेश्वर। यानी कि वो कह रहा है परमेश्वर और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे कुछ कमी घटी ना होने दूंगा। तो आज अगर आप अपने कर्जे के लिए चिंतित हैं कि मैं ये कर्जा कैसे उतारूंगा, तो आप डरिए मत। प्रभु के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें कि सेनाओं का यहोवा ने ये कहता है, मैं तुझे कुछ कमी घटी ना होने दूंगा। हालेलुया। तो आज आप यदि बच्चों की फीस के लिए
तंगी में, यदि आप अपने किसी घर की समस्या के लिए तंगी में, तो आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, हालेलुया, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन ना होने दे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। तो आपको वचन ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है और पढ़ना है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक तंगी से बाहर निकालते हैं। सच में हमारे ऊपर उस परमेश्वर की दया और अनुग्रह है। सच में परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर और सामर्थ्य परमेश्वर और दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। सच में ये जो वचन भजन संहिता 23 का पहली आयत और दूसरी आयत, आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अपने मुंह से बार बार अंगीकार करें, बार बार अपने मुंह से ये वचन बोले। और जैसे आप जितनी बार इस वचन को आप बोलेंगे, पढ़ेंगे और अपने मुंह से विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, सच में फिर देखना आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे और आपको किसी भी काम में कोई भी कमी गति ना होगी। सच में, और अगर कहीं ना कहीं कोई कमी गति है भी तो परमेश्वर उस कमी गति को भी पूरा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में पर बुद्धियालु परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सच में मैं फिर से आपको ये वचन बताती हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी गति ना होगी, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। सच में कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज समझाई है। हमें सीखने की ज़रूरत है। सच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन पर भरोसा करना है, वचन पर ही चलना है। सच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सच में हमारा जीवन प्रभु की आज्ञा में और वचनों पर चलने वाला होना चाहिए। सच में जब हम अपने मुंह से विश्वास के साथ घोषणा करते हैं और वचन को दलील करते हैं, वचन को बोलते हैं, तो हमें नई हिम्मत मिलती है, नई सामर्थ मिलती है, नया अनुग्रह मिलता है। सच में और जो हमें ताकत और बल और शक्ति मिलती है वो परमेश्वर के वचन से मिलती है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह।